सो दिस इज द वेरी फेमस कैरिबियन आइलैंड्स। तो ब्रेक का टाइम हो गया, ये खत्म कर लेते हैं यार, नॉर्थ अमेरिका तो खत्म करो। अभी थोड़ा कहानी इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ देखो। द कैरिबियन आइलैंड्स, इट्स लोकेटेड इन कैरिबियन सी। ज्योग्राफिकली फिर से इट्स ए आइलैंड आर्क, है ना, ये तो आइलैंड आर्क है। आइलैंड आर्क कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ सबडक्शन, ओके, ओशन ओशन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। दिस एंटायर लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड एज कैरिबियन आइलैंड्स। आप लोगों ने सुना होगा वेस्ट इंडीज, वो कहाँ पर है? कौन सी ग्रुप ऑफ आइलैंड है? देखो वेस्ट इंडीज बोल के कोई भी कंट्री नहीं है, देयर इज नो कंट्री कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज, ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ओके, वेस्ट इंडीज इज द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम। ओके, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस इनके यहाँ जो भी है, दे ऑल फॉर्म्ड ए ग्रुप, दैट इज व्हाट इज वेस्ट इंडीज। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज वेस्ट इंडीज ऑल्सो इंक्लूड्स गयाना। ओके, वहाँ पर नीचे गयाना है ना, विच इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। ओके, बट जियोग्राफिकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। सो हु कॉल्ड इट एज वेस्ट इंडीज? जिसके वजह से ये नाम आया वो बताओ। हाँ, he did not call it as West Indies, he called it as India only. इसकी वजह से नाम आ गया this Columbus, it's because of Columbus only. Okay, he thought this is India, so then the name was given the West Indies, Indies referring to India only, ठीक है। तो यहाँ पर तो कहानी, मोस्ट इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों ने सुना होगा, द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, है ना, तो इसके बारे में बताया था शायद मैंने। ठीक है, तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ये सच है या झूठ है? सो वर देयर सच काइंड ऑफ पायरेट्स? yes, this is totally right. Okay, so and in fact many of these characters which you see in these movies, जो Pirates of Caribbean में ना, they are all real. Okay, so real stories, मतलब उनका तो characters थे, so not Jack Sparrow but so but you might have heard about Blackbeard, है ना, Blackbeard, so I think third या fourth part में आता है Blackbeard, तो he was one of the most notorious pirate, ठीक है, तो सब लोग डरते थे। ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ था? so see all this part, this was under Britain, the entire islands of Caribbean, they were under Britain. So नीचे तो पूरा स्पेन एंड पोर्चुगल था, they had occupied the entire area, but this area majorly was under Britain. So there was a tough competition between Spain and Britain to control this land, and they had already occupied these, and the colonies were all there, and there was war going on in Europe between among themselves. वो तो बहुत सारा लड़ाई किए हैं अपने आपस में. So during that time, so Britain का जो भी originally they were from Britain, they came here and they settled in these islands. Among themselves, they raised an army. Okay, the Britain, not the Royal Navy of England, they raised an army just to attack the ships of this Spain. Spain का ships को attack करके उसका पूरा plunder करना है, तो उसको पूरा trade disrupt करना है. So war चल रहा था, this was all common, है ना, तो उनका main target यही था, they can attack these Spain ships and they can plunder everything. They will also be given protection under the queen. Okay, तो king, that time king. Okay, king का protection मिल जाएगा. तो जब वहाँ पर वार खत्म हो गया, दे मेड ए सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन स्पेन एंड ब्रिटेन एंड बोला कि कोई भी नई लड़ाई करेंगे, यहाँ पर भी ये लोग इसको भी बंद कर दिया। एंड दीज पीपल दे वर गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ दिस। ओके, अच्छा खासा उनको मिल रहा था, बिकॉज द एंटायर साउथ अमेरिका वाज वेरी रिच इन गोल्ड सिल्वर, बहुत सारा, ओके, ऑल द मिनरल्स दे यूज्ड टू कैरी इन ह्यूज शिप्स। ये सब इनको जो मिल रहा था ये सब बंद हो गया, उनके लिए इनकम भी थोड़ा बहुत बंद हो गया, सो दे वर ऑल सिटिंग आइडल। दे सेड चलो हम अलग कर लेते हैं। Okay, they came out of the Royal Navy and they formed separate group, and they are the ones who were pirates. They are all originated from Britain only. ठीक है, तो initially they targeted those ships, जो स्पेन जा रहा था उसको टारगेट किए थे। ओके, सो बट इंग्लैंड तो बोल दिया था ये सब तो इलीगल है, आप नहीं कर सकते, हमारा सीज फायर हो गया है ना, तो यू कैन नॉट अटैक देम। सो बट फिर भी दे स्टार्टेड टू अटैक देम, एंड मोस्ट फेमसली स्पेन वाज वेटिंग फॉर पीस टू ट्रांसपोर्ट देयर मेजर, जो जिनका वेल्थ था साउथ अमेरिका से, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे वर वेटिंग फॉर दिस वंस द वॉर एंडेड ओवर देयर। सो देयर वर नियरली अराउंड 15 to 20 शिप्स, दे वर कैरिंग फुल्ली गोल्ड। ओके, पूरा गोल्ड सिल्वर मोस्ट प्रेशियस जो हम सब कुछ मिला के एक ऐसा कॉन्वॉय से लेके जा रहे थे, एंड दीज पायरेट्स अटैक दैट कॉन्वॉय। ओके, पूरा वहाँ पर प्लंडर कर दिया, पूरा सारा शिप्स को डुबा दिया। तो आधा इन लोग लेके गए, सारा डुबा दिया, ऑल ऑफ दिस सैंक टू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो उसके बाद में आफ्टर सम टाइम द स्पेन जो भी बच गए थे वो लोग दोबारा बड़ा सा आर्मी लेके आए। सो दे टुक जो भी बचा था, जो भी मिला था, जितना भी मिला था वो सब वापस लेके गए। एंड फिर भी इवन नाउ अलोंग द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा मेनी टाइम्स यू विल फाइंड गोल्ड कॉइन्स। ओके, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस, जो इसके अंदर डूब गया था ना, सो वो सब कभी कभी मिलता ही रहता है। सो अलोंग द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, ये सब तो डुबा दिया। उसके बाद में ये लोग इतना बड़ा सा काम कर दिया, तो उसको डिसोन कर दिया रॉयल नेवी, एंड दे स्टार्टेड टू हंट देम। ऐसे नहीं कर सकते, फिर दीज पीपल दे स्टार्टेड टू अटैक द ब्रिटिश शिप्स इटसेल्फ।
उन्हीं को ही वापस करने लगे. That is what is the Pirates of Caribbean. And during that time, one guy took lead and he occupied one of the main island and he established the Republic of Pirates. That is world's first republic, even before USA came. Okay, they entirely developed a republic system where everyone given equal vote. Okay, even if all the crew member of the ship, if they wanted to replace the entire the system, पूरा कैप्टन को ही बदलना है तो बदल सकता था. बहुत बार ऐसे रेबल करके तो वोट करके तो उसको कैप्टन को हटा देते. ओके, सो ये सब चीज़ें पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश किया था. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे वर हंटेड डाउन, पूरा उनको सिस्टम बंद कर दिया था बिकॉज रॉयल नेवी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, फिर उसके पूरा बड़ा सा कॉन्वॉय आ गया, पूरा सबको हटा के भगा दिया. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे कंट्रोल द एंटायर सी. कैरिबियन सी से कोई भी ऐसे बाहर जाना बहुत मुश्किल था. फ्रॉम कैरिबियन सी टू अटलांटिक ओशन, ऑल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दे ऑल इट वॉज ऑल अंडर देयर कंट्रोल. दैट इज व्हाट इज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन. ओके, इट्स ऑल ट्रू स्टोरी. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज है. ओके तो फिर यहाँ पर कौन कौन सा आइलैंड है, वापस आ जाइए. तो यहाँ पर